हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों सेट नंबर 18 देखने जा रहे हैं और 17 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर से बोला बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का, और ये चल रहा है सिलेक्शन सीरीज। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे सेट्स आएंगे। ठीक है, अभी दोस्तों ये सेट नंबर 18 17 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। दोस्तों आपसे एक बात शेयर करनी है, यदि आप वीडियो पर चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों है ऑप्शन ए उड़ीसा का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1857 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डैश में स्थित है। तो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 11 देशों ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 डैश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी निर्वाचन से। ठीक है, उसके बाद संबंधित नहीं है, और संबंधित नहीं है तो देखिए निर्वाचन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1956 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने ये कानून बनाया था। उस समय के जो वायसराय थे कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एनएनपी इक्वल जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 660। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। देखिए महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पल्लव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो याद रखिए ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो याद रखिए ऑप्शन डी अरबीडू राजवंश। ठीक है, अरबीडू राजवंश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे डेविस कप संबंधित है तो किससे, तो याद रखिए ऑप्शन ए टेनिस से। ठीक है। उसके बाद देखिए महिलाओं के गोले यानी शॉट पुट का वजन होता है तो कितना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 4 kg। ठीक है। और पुरुषों का कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिए पुरुष का जो होता है 7.26 kg मीन्स 16 पाउंड। ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ पाए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 4 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बराक ओबामा। ठीक है। बराक ओबामा कौन थे, तो याद रखिएगा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति। ठीक है। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी चेनाब नदी पर। ठीक है, जिसका चिनाब भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी केरल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और कब होता है नौका दौड़, तो याद रखिएगा ओणम जो उनका त्यौहार होता है केरल में ओणम। ठीक है। ओणम त्यौहार ओणम पर्व के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तारापुर। ये तारापुर कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। तारापुर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पूंजी निर्माण का निम्न दर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। तो याद रखिए ऑप्शन डी 2017। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और रेल बजट को आम बजट से अब अलग कब किया गया था 100%। तो याद रखिएगा 1924 से 25 में। ठीक है। और मिलाया गया था किसके सिफारिश पर, एक किया गया था एक वर्ष की सिफारिश पर एक किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 40। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, बिहार में दोस्तों संसदीय तो है 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्य कितना है, तो 16 है। ठीक है। बिहार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 243 है। ठीक है। अब बिहार में विधान परिषद के सदस्य का कुल संख्या कितना है, तो याद रखिए 75। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितना भी हो सका हम सारे याद करा दिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1912 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना। तो याद रखिए ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 13 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बिहार में गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी मैदानों को जोड़ने वाली प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु जब खोला गया था तो यह दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक था। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1982। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की टिकुली कला में मुख्य रूप से किस सतह पर चित्रकारी की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लकड़ी के बोर्ड पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो याद रखें ऑप्शन बी कैमूर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बिहार का कौन सा शहर पत्थरकट्टी नामक पत्थर की मूर्ति कला और नक्काशी के पारंपरिक काम के लिए जाना जाता है? याद रखिए ऑप्शन सी गया जी। ठीक है, जो पहले गया कहलाता था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंग महाजनपद जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है की राजधानी क्या थी और इसका संबंध आधुनिक बिहार के किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए ऑप्शन सी चंपा, भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, मुंगेर के क्षेत्र आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा प्राणी अगतिशील होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पोड़ीफेरा। ठीक है, पोड़ीफेरा अगतिशील होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? तो याद रखिए ऑप्शन सी गंधक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि किसी लगाए गए बल के लिए, ठीक है, यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए अधिक। ठीक है, क्षेत्रफल कम है तो दोस्तों दाब अधिक और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए संक्षारण का कारण सबसे अधिक किसमें होता है? तो याद रखें ऑप्शन डी एफी में संक्षारण सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ जो जितना दिया गया। ठीक है। ध्वनि का प्रसार किसमें अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा ध्वनि के प्रसार सबसे अधिक किस में होता है? तो याद रखिएगा ठोस में, उसके बाद होता है तरल में, उसके बाद गैस में। और ध्वनि किस में नहीं ट्रेवल कर सकता है? तो याद रखिएगा निर्वात में। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम का होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों किस पर आधारित थे? तो निर्वात ट्यूब, याद रख लीजिए। द्वितीय पीढ़ी के ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी के इंटीग्रेटेड चिप, चतुर्थ पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर और पंचम पीढ़ी के ULSI या SLSI। ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जोड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जाइलम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रेटिना के पीछे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फुलरीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे
खेलो इंडिया बीच गेम्स का डैश संस्करण दमन और दीव में आयोजित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए पहला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसारापचू किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन डी स्वीडन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए गया जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है। तो याद रखिए ऑप्शन डी 15वें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब पहले नंबर पर कौन था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में हाल ही में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किससे घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इंदौर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद दिवस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भार्गव वस्त्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी अजय कुमार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हिमांशु राय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मई का पहला रविवार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक सूखी सब्जी केर सांगरी को GI टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी शतरंज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है सलीम सालेह बिन ब्रिक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए यमन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक हाथ गाड़ी हैंड कास्ट का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इस मार्ग पर हाथ गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे कि वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है। तो याद रखिए ऑप्शन बी यह ब्रेक पेडल पर लगाए गए बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
यदि आप किसी बारात, शादी का जुलूस या किसी अन्य धार्मिक राजनीतिक जुलूस के कारण ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो आपकी राय सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो याद रखें ऑप्शन सी, धैर्य रखना, इंजन बंद कर देना यदि जाम लंबा हो, और जाम हटने का इंतज़ार करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, लर्नर ड्राइवर के वाहन पर एल प्लेट के प्रदर्शन के संबंध में क्या नियम है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इससे वाहन के आगे और पीछे दोनों जगह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन के विनिर्देशों में कर्ब वेट का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बिना किसी यात्री या सामान के सभी मानक उपकरणों और तरल पदार्थों के साथ वाहन का कुल वजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि आपको वाहन में आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना पड़े तो पास तकनीक का सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ऊपर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, पिन खींचो, आइम निशाना लगाओ, स्क्वीज लीवर दबाओ, स्वीप आग पर घुमाओ। ठीक है, तो हो जाएगा ना शॉर्ट फॉर्म में पास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक तरफा सड़क वन वे स्ट्रीट पर ड्राइविंग के संबंध में क्या सत्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, आपको केवल निर्देश दिशा में ही ड्राइव करना चाहिए और विपरीत दिशा में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जब दो लेन मिलकर एक हो रही हो तो जी पर मार्जिंग का क्या अर्थ है? याद रखिए ऑप्शन बी, दोनों लेन से वाहनों का एक एक करके भारी विलय बिंदु पर मिलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन में हॉर्न रिले का क्या कार्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, यह स्टीयरिंग व्हील के स्विच से कम करंट का उपयोग करके हॉर्न को अधिक करंट भेजता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक चिकनी पक्की सड़क से अचानक बजरी या कच्ची सड़क पर आने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन डी, गति धीमी करनी चाहिए और स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहिए। ठीक है, रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन के सकल वाहन भार ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या शामिल होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वाहन भार यानी लोड। ठीक है, वाहन प्लस भार लोड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, इनवैलिड कैरीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, केंद्र या राज्य को सलाह देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दुर्घटना की स्थिति में चालक का दूसरे पक्ष को अपनी पहचान व बीमा की जानकारी देना किस धारा के तहत कर्तव्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, धारा 134। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे कैमरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
मोटर वाहन अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए किए गए प्रकार की सजा को जोड़ा गया है। किस प्रकार की सजा को जोड़ा गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, सामुदायिक सेवा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक त्रिकोणीय संकेत जिसके अंदर एक टी अक्षर हो क्या दर्शाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, आगे टी जंक्शन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार एक निजी वाहन के 20 साल पुराने होने पर क्या अनिवार्य है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, स्वचालित फिटनेस टेस्ट पास कराना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस उपचार योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी, पीड़ित को तत्काल इलाज देना। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, किसी वाहन के चेसिस नंबर VIN का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, वाहन की विशिष्ट पहचान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बारिश में पिछली विंडशील्ड पर जमी धुंध यानी फॉग को हटाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, डिफॉगर या डिफ्रॉस्टर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, गाड़ी के निचले हिस्से में अंडर बॉडी कोटिंग क्यों की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, नमी और कीचड़ से जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, TPMS का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इंजन में ऑयल पैन या संप का मुख्य काम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इंजन ऑयल को स्टोर करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ब्रेक लगाने में, ठीक है, ब्रेक लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय चीखने जैसी आवाज़ आने का क्या कारण हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर कम होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक मैनुअल कार में फ्लाई व्हील का एक महत्वपूर्ण काम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इंजन की घूर्णी गति को स्थिर रखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, कार डिजाइन में एरोडायनेमिक्स का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह हवा के प्रतिरोध को कम करके स्थिरता और माइलेज बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कार के अंदर छत पर लगी डोम लाइट का क्या उपयोग है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, रात में केबिन में रोशनी के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, इंजन ऑयल के अलावा कुछ ऑटोमेटिक कारों में डीप स्टिक से क्या जांचा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन फ्लूइड का स्तर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, सस्पेंशन में कंट्रोल आर्म का मुख्य काम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पहिए को
चेचिस से जोड़ना और उसे ऊपर नीचे जाने देना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग सिस्टम में आई डॉलर अलार्म का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी स्टीयरिंग लिंकेज को सहारा देना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है व्हील हब असेंबली में क्या शामिल होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी व्हील बेयरिंग स्टड्स और माउंटिंग फ्लैंज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ओ रिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी दो स्थिर भागों के बीच एक सील बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे आरटीवी सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग कब किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एक ठोस गैस्केट की जगह पर फॉर्म इन प्लेस गैस्केट बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम है? तो याद रखिए ऑप्शन बी फ्यूल रेल में एक निश्चित दबाव बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर का क्या कार्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मैनुअल कार के क्लच के समान कार्य करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंजन का उच्च कंप्रेशन रेशियो हाई कंप्रेशन रेशियो आमतौर पर क्या इंगित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एक उच्च प्रदर्शन वाला इंजन जिसे उच्च ऑक्टेन ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है EVAP सिस्टम में कनस्तर पर्ज वाल्व क्या करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जमा हुआ ईंधन वाष्प को इंजन में जलाने के लिए भेजता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एंटी सीज कंपाउंड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी नट और बोल्ट को जंग लगने और चिपकने से बचाने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने दोस्तों बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट नंबर दोस्तों 18 देखा। ठीक है। इस पे 17 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।